हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आधा ज्ञान पॉडकास्ट। वेल, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ गौरव तिवारी। माना जाता है कि गौरव तिवारी की अनटाइमली एंड सस्पिशियस डेथ के पीछे इवल स्पिरिट्स या नेगेटिव एनर्जीज का हाथ था। मगर इससे पहले हम इस केस के बारे में और डिस्कस करें, पवित्र, आई वॉन्ट यू टू टेल अस मोर अबाउट गौरव तिवारी। He is a paranormal investigator. Okay. He is a UFO field investigator. He's an actor. He's a show presenter. He's everything. गौरव तिवारी इसने बहुत जगहों पे काम किया है. And if you don't know him, इसने बहुत बड़े बड़े शोज में काम किया है. For example, MTV Girls Night Out, जिसमें रणविजय सिंह भी होता था. Oh. And Haunted Weekends with Sunny Leone. He has worked with Aaj Tak. He has worked with Live India, News 24, Star TV, Zee TV. Fear Files में भी appear करा है गौरव तिवारी ने. Okay. Well, his most famous stint was when he was involved with Haunting Australia. Right. That is गौरव तिवारी for you. हम स्टार्ट करते हैं गौरव तिवारी की अर्ली लाइफ से. काफी लाइक अर्ली लाइफ इन द सेंस कि लाइक जब लोगों को पता लगा गौरव तिवारी के बारे में, उस टाइम के आसपास हम बात करेंगे एंड हाउ गौरव तिवारी एक्चुअली got into this field. हाँ, how he became. Because एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर. स्कूल के अंदर ही कि हाँ मुझे ये करना है. राइट. जब टीचर पूछती थी बड़े होगे क्या बनोगे, हैंड रेस करके मैम घोस्टबस्टर. बट एनीवेज टॉपिक पर आते हैं. Okay, so Gaurav Tiwari interestingly started off as a pilot. Wow. Well, he wanted to become a pilot and US के स्कूल में, पायलट स्कूल में इसका एडमिशन हो गया था. US में आई थिंक सो ये फ्लोरिडा में कहीं पे एविएशन स्कूल से लाइक सीख रहा था. बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, इसने एक्टिंग एट द एज ऑफ 16 स्टार्ट कर दी थी, लाइक इवन बिफोर पायलट से पहले. Well, maybe that led to him मतलब इतने सारे शोज तक. इनफैक्ट इसने कैमियोज भी दिए 2 मूवीज में. टैंगो चार्ली में इसने टैंगो चार्ली एंड 16 16 दिसंबर. तो इस वजह से इसकी IMDb में भी एक वो है. बट एनीवेज, वेल कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, अगर तेरा बच्चा इतना सब कर रहा है Right. यूएस के एविएशन स्कूल में एडमिशन हो जाए, वुड हैव बीन रियली प्राउड, राइट? मैं तो ढिंडोरा पीट दूं हर जगह. एग्जैक्टली. एंड अचानक से वो बोले कि मेरे को नहीं करना है ये. राइट. बट अचानक से क्यों नहीं करना ये? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है भूतों में. बट इसका ये भूतों में इंटरेस्ट जागा कैसे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. गौरव तिवारी वहां पे जिस फ्लैट में रहता था या जिस भी रूम में रहता था, he started experiencing certain things. उसको कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई जो उसको लगा नॉर्मल नहीं है. Okay, paranormal activity he was experiencing. उसको रात को आवाज आने लगी, हंसने की, रोने की, अपने चीजों की. When he was eating his breakfast या lunch, कुछ भी इसको लगता था कि हाँ इसके साथ कोई है जो इसको देख रहा है या इसके साथ कोई बैठा है. Okay. And he thought कि ये नॉर्मल नहीं है. Right. He started investigating आगे लोगों से and they told कि जो यहाँ पे पहले रहते थे उन लोगों को भी ये हुआ. मतलब लाइक हाँ, मल्टीपल लोगों को हुआ. मल्टीपल लोगों को हुआ था. बट देयर कैन बी अ रीजन फॉर दैट. लाइक मैं उस रीजन को एक्सप्लोर नहीं करूंगा ज्यादा. आई जस्ट वांट टू मेंशन कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. तो उसकी वजह से लोगों के हैलुसिनेशंस एंड एवरीथिंग. बट उसमें नहीं आते हैं. हम नहीं फैक्टर ये लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. हम मान के चलते हैं कि एक्चुअली उसको घोस्ट की साइटिंग्स हुई. बट फिर आगे क्या हुआ? मेरे साथ होता अगर कभी ऐसा, तो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बात की बात है. मैं तो सबसे पहले होता कि वो रूम छोड़ दूं मैं. राइट, डेफिनेटली वो जगह ही छोड़ दूं. आई जस्ट हैव टू गो आउट. राइट. और उसने हैव टू मूव आउट. गौरव तिवारी ने वो नहीं किया. ओके. He investigated. He got so much interested in it. He got so involved in that story. He said कि well, aviation गया भाड़ में. गौरव ने बाद में उस फील्ड को एक्सप्लोर करा. एंड व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, इंडिया में आके गौरव तिवारी ने एक्चुअल में इंडिया का फर्स्ट पैरानॉर्मल सोसाइटी जो है उसको फाउंड किया. दैट वाज द स्टार्ट बेसिकली गौरव तिवारी के लिए. ओरिजिन्स वहां है. ठीक है. वेल, गौरव तिवारी वाज अ पार्ट ऑफ हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया एंड हॉन्टिंग इज नॉट जस्ट अनदर शो. हाँ, डेफिनेटली. हॉन्टिंग एक बहुत बड़ा शो है एंड ऑस्ट्रेलिया के बहुत बहुत haunted places में गौरव तिवारी जा चुका है. prisons that have been haunted. Okay. And उससे अगर आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है, इनकी टीम जाती है prison asylums में, क्या है गौरव तिवारी अकेला, मेरे साथ होती मेरी टीम मैं भी चला जाता. गौरव तिवारी ने एक रात मॉर्ग के अंदर, मुर्दाघर के अंदर बिताई है. एंड गौरव तिवारी ने अकेले वहां पे एक रात गुजारी है मुर्दों के साथ. एंड दैट थॉट स्केयर्स मी. तो ऑल दीज थिंग्स अबाउट गौरव तिवारी हमको यही पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा डेयर डेविल था. ही थॉट कि वो मेरे को हार्म ही नहीं कर सकती है. एंड दैट स्केयर्स मी इवन मोर. One more thing about गौरव तिवारी is कि वो कभी भी भूतों को ऐसे नहीं देखता था कि वो कुछ लाइक एंटिटीज है जो हमको हार्म कर सकती है. हमेशा से उसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ढूंढता था. इनफैक्ट उसने जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को फाउंड करा, IPS, तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में भी वो साइंटिफिकली लोगों लाइक जब लोगों के घर जाता था तो वो साइंटिफिक रीजंस देने की कोशिश करते थे या फिर टेक्निकल इश्यूज बताने की कोशिश करते थे कि फॉर एग्जांपल एक मॉनिटर अपना आप कैसे खुल गया. ये चीज बहुत अच्छी लगी गौरव तिवारी के बारे में कि वो ऐसे नहीं था कि अपने लाइक टोपी में से भूत निकाल के बोल रहे हैं अरे ये जगह तो भूत है. वो पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देता था. He was the farthest thing from a hoax.
अपने टाइम में. अब इंडिया आए एंड ही गॉट सो मच इनटू इट. यहाँ पे आके वेरियस शोज इनवाइटेड हिम. इनफैक्ट आज तक ने भी इसको इनवाइट किया था. ठीक है. एंड वेरियस अदर न्यूज चैनल्स. इंडिया में उस टाइम पे एक अजीब सी लहर दौड़ी थी, अगर तेरे को याद हो. हम लोग घोष के बारे में देखते थे. इंडिया में अगर याद होता है फॉर दैट पर्टिकुलर बिट. मेनी ऑफ देम इनवाइटेड गौरव तिवारी एंड ही वाज अ बिजी मैन उस टाइम पे. डेफिनेटली उसकी लाइक दुकान ऐसी चली होगी जब वो लौट कर आया. इट वाज अ परफेक्ट प्लेस फॉर हिम. एग्जैक्टली. ही वाज अ वेरी बिजी मैन उस टाइम पे एंड दे वांटेड हिम. एंड आज तक इसको कई जगह लेकर गया एंड वेरियस मिसाइल्स टुक हिम टू वेरियस प्लेसेस. ओके, मेरे ख्याल से गौरव ने आई थिंक सो 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करी है. तो हम 6000 के ऊपर तो बात नहीं कर सकते. तो हम आगे बढ़ते हैं. हाँ. मेरे ख्याल से हम बात करते हैं कि अगर उसका धंधा पानी इतना अच्छा चल रहा था तो why did he commit suicide? Let's jump straight to that case. So it was Gaurav was leading a very normal life, a very normal life and a very successful one indeed. But family-wise, not so much. Okay. Gaurav married his long-time girlfriend. Well, all seemed good. But Gaurav's career choice was such कि उसको लेट नाइट्स तक बाहर रहना पड़ता था. डेफिनेटली. ऐसी भूत को देखा दिन में बाहर निकलते हुए. एग्जैक्टली. एंड ऑफ कोर्स हाँ, आई लेट दिस एज वेल. उसकी फैमिली को लगता था दैट ही वाज ब्रिंगिंग बैड एनर्जी विद हिम एंड गौरव फेल्ट द सेम. गौरव फेल्ट द सेम. ही सेड कि जहां मैं जाता हूं आई फील बैड एनर्जी विद मी एंड मुझे लगता है उनमें से कुछ को मैं अपने साथ वापस भी ले आता हूं. अब आप इसको बैड एनर्जी बोलो या फिर आपके मूड के ऊपर कुछ बैड इफेक्ट पड़ा हो, उसका असर दिखता है. डेफिनेटली. यू माइट बी फाइटिंग विद योर लव्ड वंस. तो थोड़ा सा हुआ इसके घर में quarrels वगैरह हुआ. तो लेट्स जंप टू जुलाई. Gaurav was July of 2016. Okay, July of 2016. Okay. Gaurav was living in his apartment in Dwarka, Delhi. Okay. And it was a very normal day. 6th of July था. Gaurav returned very late. तो जब वापस आया, that was 7th of July का 2 AM. Okay. ये मान लो. तो he had another bit of fight अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से कि पहले क्यों आई ये. They had a fight but slowly and steadily. सो गए. फिर सुबह हुई, तब आराम से उठे. गौरव had his breakfast and then he moved on. उसको चेक कर रहा था, वीडियोस जो इसने बनाई, रिकॉर्डिंग्स जो थी उनको चेक कर रहा था. थोड़ा टाइम बाद he went to the restroom and बहुत देर हो गई, बाहर नहीं आया. Okay. तो गौरव की वाइफ को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा ये. तो she went to the bathroom and she knocked a few times and called out his name. Okay, I want to add something here. Obviously उसने बहुत टाइम like spend करा बाथरूम के अंदर और मैं 10 जोक्स मार सकता हूँ इसके ऊपर, but let's move on. But anyways, अचानक से कुछ गिरा, ऐसी कुछ आवाज आई और तब जाके. Yes, I missed that part. I'm really sorry for that. हुआ ये, गौरव took a lot of time, but then again एक थम की आवाज भी आई. ठीक है. गिरने की आवाज आई. Exactly, and his wife went. तब अपने गौरव के फादर, अपने ससुर जी को उन्होंने बुलाया तुरंत ही एंड शी सेड कि कुछ आवाज आई है गिरने की एंड गौरव हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम इन द वॉशरूम. टुगेदर दे ब्रोक the door and when they broke the door they found Gaurav Tiwari lying unconscious on the floor with marks around his neck. Marks? कैसे marks? एक round mark, एक पतला सा round mark और आपको ऐसा लगे कि शायद इसका गला किसी ने घोटा है but with a thing. अच्छा. Not a very big rope but a very small rope. अच्छा, मतलब hand के वो नहीं थे. hand के marks नहीं. अच्छा, hand के marks नहीं है. Like a rope से इसका गला दबाया गया है. उसके बाद जब उन्होंने उसको unconscious पाया तो of course you have to rush him to the hospital. Definitely, yeah. But on the way Gaurav died and hospital पहुंचने के बाद he was declared dead. Okay. Like reporters के लिए, TV न्यूज़ चैनल्स के लिए ये तो उनको जो ऐसा स्कूप मिला, ऐसी स्टोरी मिली उन्हें कि वो तो obviously इसको यही एंगल से सेल कराएंगे कि एक घोस्ट हंटर. चलो आप न्यूज़ रिपोर्टर्स की बात कर रहे हो. Many people around the world जो investigators हैं, they tried saying this particular thing and many people around the world said कि भांगड़ की spirits ऐसी हैं जब आप वहाँ से जाते हो, you return back with some bad spirit or bad energy and people claim कि इसकी डेथ भांगड़ की किसी स्पिरिट की वजह से हुई है. ओके. अगर इससे पहले कि हम इविल स्पिरिट्स में आए, इससे पहले मुझे जानना है कि पुलिस ने क्या बोला उसकी डेथ के बारे में. सुसाइड. तो उसकी ऑटोप्सी में यही निकल कर आया कि ये एक सुसाइड थी. सुसाइड दम घुटने की वजह से, एस्फिक्सिया, राइट. हाँ. तो बेसिकली उसकी दम घुटने की वजह से हुआ और उसकी बॉडी में कोई चोट के निशान भी नहीं थे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट सोल मार्क अराउंड हिज नेक. हाँ, उसके कुछ एक्सप्लोर एंगल्स यहाँ पे. मतलब तुझे क्या लगता है? I'll throw this hot ball to you. ठीक है. हाँ भाई, तुझे क्या लगता है? ओके. तो मेरे अकॉर्डिंगली 3 पॉसिबिलिटीज है और लेट्स ट्राई टू एंटरटेन ऑल 3 पॉसिबिलिटीज. डेफिनेटली. एक पॉसिबिलिटी है सुसाइड. ओके. दूसरी पॉसिबिलिटी है मर्डर.
ओके और तीसरी पॉसिबिलिटी है इवल स्पिरिट्स का हाथ था। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज में से मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू किस पॉसिबिलिटी के टुवर्ड सबसे ज्यादा। मेरे दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी है। ओके आई नो पीपल माइट बी थिंकिंग कि इतना सब कुछ इसके चल रहा है जिंदगी में, हिज लाइफ इज नॉट गोइंग प्रेटी वेल, तो हो सकता है इसने उस सबसे थक हार के सुसाइड कर लिया। राइट आई डू फील कि maybe Gaurav Tiwari committed suicide to prove that ghosts exist. And proving that ghosts exist would have been the ultimate goal of Gaurav, which he achieved by his death. Okay, so I'll come back to that क्योंकि मेरे पास कुछ है इस चीज से रिलेटेड। इस टॉपिक पर डेफिनेटली आते हैं, बट व्हाट अबाउट मर्डर? मर्डर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब दरवाजा तोड़ा गया, ये सब स्टोरी ये तो उसके घर वालों की बताई हुई है। ओके बट देन अगेन फॉर वेरी एक्सट्रीम थिंग कि एक वाइफ और एक फादर अपने सन को ही मार दे, एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, ऑल्दो घर में अनबन है, राइट, बट उसके लिए कोई मर्डर करे नहीं होता। ओके आई डोंट थिंक सो इट्स मर्डर, देयर इज अ रीजन। वो रीजन ये है कि उन्होंने उसके करियर को सबसे पहली बात बहुत सालों तक सपोर्ट करा। एग्जैक्टली ठीक है, मर्डर करने का लाइक आउट ऑफ नोवेयर रीजन नहीं मिला, ऊपर से न्यूलीवेड लाइफ। हाँ न्यूलीवेड लाइफ, ठीक है, उसको लाइक 6 months हो रहे थे आई गेस। शादी हुई जनवरी में, शादी हुई एंड अराउंड लाइक जुलाई में उसकी तो अराउंड 6 months थे। तो 6 months तो हनीमून पीरियड होता है, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तुम्हारी लाइफ में, एवरीथिंग इज गुड इन हिज लाइफ वाज एक्चुअली गोइंग वेल, राइट। तो वाइफ को तो एक्सक्लूड कर दिया, फादर को भी एक्सक्लूड मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उसके घर पे फोरेंसिक टीम आई और फोरेंसिक टीम ने आके उसके बाथरूम को भी चेकआउट करा, उसके घर को चेकआउट करा, उसके जो कलीग्स थे पैरानॉर्मल के, लाइक उन सबसे बात करी, फैमिली सबसे वो करा, और किसी भी इंसान को जेल नहीं हुई या फिर किसी भी इंसान के ऊपर ब्लेम नहीं आया, ऐसा कुछ एविडेंस ही नहीं मिला, ऐसा फाउल प्ले का। तो मेरे ख्याल से पुलिस इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो, हाँ पुलिस, तो मेरे ख्याल से मर्डर का हटा देते हैं। तो फाइनल था evil spirits। मैं तेरे थॉट्स जानना चाहता हूँ, तुझे लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि evil spirits ने उसका मर्डर करा या फिर evil spirits ने उसे ड्राइव करा, लाइक सुसाइड करने पे फोर्स कर दिया? I personally am not a believer. No, but pick a side. Do you think so, yes or no? I think that bad energy was all in his head. Okay. And I think that drove him towards the suicide. And okay, नहीं, but तू dodge कर गया question. Tell me about spirits. Yes or no? No. Okay. तो मैं मन में सोच के बैठा था जो भी तू आंसर देगा मैं उसका ऑपोजिट दूंगा, बिकॉज आई विल प्ले द रोल ऑफ डेविल्स एडवोकेट, क्वाइट लिटरली। आई टेक द साइड ऑफ द डेविल नाउ। ओके, वरना पॉडकास्ट ठीक है, तो यू हैव टू काउंटर मी। तो मैं मान के चलता हूँ, चलो स्पिरिट्स थी, ठीक है, और स्पिरिट्स क्यों थी? बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एक्सपोजर, जैसे कि प्रीवियसली हमने मेंशन करा 6000 उसने पैरानॉर्मल केसेस पे इन्वेस्टिगेट करा। तो जब तुम किसी भी फील्ड में लाइक लॉन्ग एक्सपोजर दोगे तो उस बंदे के उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वो चीज उसके साथ होने के। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट टैंजेंट पे निकल रहा हूँ, बट इट इज ट्रू। फॉर एग्जांपल, कोरोना में डॉक्टर्स क्यों मर रहे थे? बिकॉज ऑफ लॉन्ग एक्सपोजर विद द वायरस। कोरोना एग्जिस्ट, no, स्पिरिट्स एग्जिस्ट। आर यू सेइंग दैट? ब्रो, मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरे को करना पड़ेगा। आई हैव टू साइड विद द डीमंस। ओके, स्पिरिट्स एग्जिस्ट। If spirits exist, उसके बाद गौरव का क्या रीजन हो सकता है कि evil spirits? क्योंकि there are countless number of paranormal investigators, तो गौरव क्यों मरा? गौरव के colleagues क्यों नहीं मरे? Maybe he was daring, he was challenging. Definitely, उसने जो मॉर्ग में लाइक ऐसे जो भी सबको हमको पता है, अकेले जाना। हाँ, तो there is something called residual energy, और वो क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब लोग एनर्जीज से बने हैं, तो रेसिडुअल एनर्जी का मतलब यही है कि जब तुम्हारी वहाँ पे फिजिकल बॉडी नहीं रहती लेकिन तुम किसी पर्टिकुलर जगह पे जब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो तुम्हारी एनर्जी एक वहाँ पे छाप छोड़ जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रेसिडुअल एनर्जी करके कोई चीज होती है, तो हो सकता है कि उसके लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से रेसिडुअल एनर्जीज वो अपने साथ ले आया। ही वॉज अ कैरियर, और तू मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीफ नजरों से देख रहा है, बट आई हैव टू से ऑल दिस क्योंकि तूने नो बोल दिया है, तो आई हैव टू से, ताकि तू, अब मैं चाहता हूँ तू मुझे काउंटर करे। Yes, I just want to know कि तू, तो I'll counter you। हाँ, तो कैसे काउंटर करता हूँ? I'll counter you क्योंकि कोई पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, और सीधी बात है, आज तक इतने लोग रहे नहीं है अर्थ पे जितने लोग मर चुके हैं। लाइक करेंटली लाइक 7 to 8 बिलियन लोग जो रह रहे हैं इससे, और मरे हुए लोगों की पॉपुलेशन अराउंड 100 बिलियन है। तो कहाँ है घोस्ट? हर एक इंसान के लिए कम से कम 10 घोस्ट होने चाहिए। तो घोस्ट हमें ऑलरेडी क्या कहते हैं, डीथ्रोन कर चुके होते अर्थ से। अगर मतलब लाइक ठीक है यार, घोस्ट फिजिकल थिंग नहीं है। अगर तुम आज को घोस्ट पे बिलीव कर रहे हो तो तुम्हें फिजिकल थिंग्स में भी बिलीव करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव ऑन बिगफुट, यू हैव टू बिलीव ऑन वैम्पायर्स, यू हैव टू बिलीव एलियंस। तो जो चीज फिजिकल है उस पे कैसे तुम वो कर सकते हो डाउट? एग्जैक्टली। नहीं सुनना, आई वाज टेकिंग द साइड्स ऑफ घोस्ट। नहीं, तूने मेरे को इनके अगेंस्ट थिंक एग्जैक्टली बिकॉज़ दिस इज माय पॉइंट। सीधी बात है यार,
यार आज तुम अगर बोल रहे हो घोस्ट रियल है तो सब रियल है। Exactly. यार जो चीज फिजिकल नहीं है, जो चीज दीवार से आर पार हो सकती है, Okay. क्योंकि एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि यार जस्ट बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा तो मैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस को डिस्काउंट नहीं करना चाहता। मैं आई बिलीव लोग देखते हैं जो बता, सब नहीं, पीपल आर फुल ऑफ शिट, बट काफी लोग जो देखते हैं वो एक्चुअल में देखते हैं, वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं। उनका दिमाग उनको जो चीज दिखाना चाहता है, उनका दिमाग उनको जो एक्सपीरियंस कराना चाहता है। अगर कोई लो लिट रूम है तो लो लिट रूम में तुमको क्या कहते हैं, कपड़ा जो लटका है तुम्हें किसी इंसान की फिगर दिख सकती है, तो लेकिन उस इंसान के लिए वो एकदम रियल एक्सपीरियंस है। तो लोग एक्चुअल में देखते हैं। और यार हम जानते ही कितना है, लाइक एक्चुअली में हम जानते ही कितना है जो क्या कहते हैं, मान के चले ब्रेन, अगर हम ब्रेन को एक्सप्लोर करने चले, एंड इवन साइंस इज टॉकिंग अबाउट अदर डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस। तो अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो आई बिलीव वो हमारे डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हायर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, 3 स्पेशल एंड 1 टाइम। ओके, तो घोस्ट जो हमारे 3 स्पेशल डायमेंशंस है, स्पेशल डायमेंशंस और नहीं हो सकते क्या? लाइक एनीवेज हम पता नहीं घोस्ट पे कहाँ से आ रहे हैं, बट मैं पे कहाँ से आ रहे हैं, मतलब घोस्ट पे तो आना ही है। नहीं घोस्ट पे तो आ नहीं है, बट मेरा पॉइंट ये था कि अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ऑटोप्सी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इट वाज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड, क्लियर केस ऑफ सुसाइड। हाँ, बट देन अगेन किस चीज से? ओके, तो that was another thing. अगर सुसाइड भी है तो फिर किस चीज से? ये है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द दिल्ली पुलिस उसने अपनी वाइफ के दुपट्टा वगैरह से लाइक सुसाइड कर लिया। ओके, उसने अब नाउ यही तो चीज है मिस्टीरियस केस ऑफ गौरव तिवारी, क्योंकि सबसे पहली बात फोरेंसिक टीम बहुत बाद में आई, तब तक गौरव तिवारी जा चुका था, उसकी फैमिली से बाथरूम से लेके हॉस्पिटल की जर्नी वो पूरा वो सब हो चुका था, तो हमको नहीं पता। लेकिन एक्चुअली पुलिस या किसी ने भी लाइक श्योरली नहीं बोला कि उसकी ऑटोप्सी में भी क्लियर नहीं, मेरे ख्याल से जितना मैंने जाना है लाइक आज तक के रिपोर्टर्स इट इज अनक्लियर, क्योंकि सबसे पहली बात रीजनिंग, उसकी लाइफ की रीजनिंग, या फिर सबसे पहली बात नई शादी हुई है 6 महीने के अंदर, मैं नहीं मानता 6 महीने के अंदर अभी बीवी से परेशान हो गया वो इतना ज्यादा। ठीक है, तो हाँ यही रीजन है कि इसे मिस्टीरियस केस बुलाया जाता है कि वो कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ है, वो जिससे वो लटक के मरा, वो रस्सी कहाँ है वो जिससे लटक के मरा। अगर उसकी स्पिरिट्स ने उसके साथ ऐसा करे तो उसके लाइक कलीग्स को क्यों नहीं करा? लाइक व्हाई नॉट हिज कलीग्स? लाइक क्लियरली आई एम गोइंग टू से इट अगेन, गौरव तिवारी वाज डेयरिंग। हाँ, डेफिनेटली he was challenging. Maybe Ghost accepted that challenge and he said okay भाई challenge accepted, आ रहा हूँ मैं। और तेरे पॉइंट पे आते, बिल्कुल आते हैं, बट तेरे पॉइंट पे इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे पहले कुछ डेटा तेरे साथ, डेटा गलत वर्ड है बोलना, बट मेरे को तेरे साथ कुछ शेयर करना है जिससे तेरा पॉइंट भी ज्यादा बेटर तरीके से प्रूव हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक सो यू आर ऑन इट। पॉइंट ये है कि वकार राज करके मेरे को एक बंदा मिला यूट्यूब पे। ओके, और मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैं यूट्यूब में देख रहा था गौरव तिवारी के ऊपर, ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियोस है, तुझे भी पता है गौरव तिवारी की डेथ के ऊपर, कैसे हुई डेथ, क्यों हुई डेथ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मेरे को ऐसी मैं वीडियोस को गो थ्रू कर रहा था, तो मैं एक यूट्यूब चैनल पे स्टम्बल अपॉन हुआ। उस यूट्यूब का चैनल का नाम है पैरानॉर्मल एंड साइंस, समथिंग लाइक दैट, लाइक उसके कुछ 160,000। तो मैंने कहा ओके ये बिग चैनल है, ये पैरानॉर्मल चीजों को कवर करता है, और इसने गौरव तिवारी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी। आई वाज सरप्राइज्ड गौरव तिवारी का कलीग निकला वो, और फिर मैंने गूगल में लाइक चेक करने की कोशिश करी तो मैं उसके लिंक्डइन, ही इज अ टेक्निकल हेड ऑफ द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, राइट, ही इज अ टेक्निकल हेड ऑफ, करंट टेक्निकल हेड ऑफ। ठीक है, उससे पहले हेड ऑब्वियसली तुम्हारा वो था गौरव तिवारी हिमसेल्फ। तो अब मैंने उसकी वीडियोस देखी वकार राज की, तो यार वकार राज कलीग है, और वकार राज ने 2012 से लेकर 2016 4 साल उसके साथ काम करा है। तो मैंने कहा यार क्या पुलिस, क्या दूसरे यूट्यूब चैनल्स कलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं ना कि क्या हुआ होगा जब उसने, तो वकार राज ने 3 वीडियोस बनाई है उसके ऊपर, मल्टीपल वीडियोस बनाई है, लेकिन 3 वीडियोस में उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि उसके साथ क्या बीत रही थी या क्या हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू राज, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, उसके साथ के कलीग्स और इन सब लोगों ने उसे एक्सप्लॉइट करा, लाइक हाँ उसे एक्सप्लॉइट करा, लाइक उसे एक्सप्लॉइट ऐसे करा कि उसको इनफ क्रेडिट नहीं मिला अपनी लाइफ में। ठीक है, उसने पैसों के बारे में कभी इतना केयर नहीं करा क्योंकि वो अपेरेंटली बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। और तुम इसको, इट्स अ नो ब्रेनर, कोई फ्लोरिडा जाके एविएशन का कोर्स कर रहा है तो इट्स अ नो ब्रेनर कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, लाइक उसके फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो वकार राज के अकॉर्डिंगली उसने, गौरव तिवारी ने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करा,
गौरव तिवारी का मेन गोल यही था कि वो लोगों के मन से डर निकाल सके और लोग इस चीज को प्रूव कर सके कि सूडो साइंस नहीं है, घोस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, स्पिरिट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वकार राज, आई जस्ट कॉल हिम राज, उसका काम ढंग से नहीं चल रहा था। लाइक राज ने यही बोला कि सामने से जो दिखता है कैमरे के आगे वो भी बिहाइंड द कैमरा रियल नहीं होता। 4 सालों में अराउंड, ये उसने जितने भी शोज करे, हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया वगैरह, भूत आया, ये सारे तूने एक्स फाइल्स वगैरह सब बोला, तो उसने बोला उसने जितने भी शोज करे उन सब शोज से मिलाकर उसे यार 15 to 20 लाख उसने कमाए होंगे, लेकिन उसने इसके ऊपर कम से कम 50 लाख लगा दिए होंगे इक्विपमेंट्स में, ट्रैवलिंग में, अपना ऑफिस खोलने में। अकॉर्डिंग टू राज उसके ऑफिस का मंथली लाइक जो किराया था वही अराउंड 70,000 to 1 लाख था। फिर उसने क्या कहते हैं कोर्सेज भी खोलने की कोशिश करी, उसने एक मेपल होटल है दिल्ली में, उसने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह करने की कोशिश करी लोगों को। उसने बोला कि 3 लाख का खर्चा हुआ उसका वहाँ पे मेपल होटल में, और उसने लोगों की फीस नहीं ली लोगों से। लाइक हाँ, उसने फ्री में कॉन्फ्रेंस और फ्री में क्या कहते हैं लाइक अपना प्रमोशन करने के लिए कि मैं पैरानॉर्मल कोर्सेज का वो लाइक वो सब। तो अकॉर्डिंग टू राज उसने बहुत कुछ गवाया, गौरव ने बहुत कुछ गवाया इन द सेंस ऑफ कि पैसों में बहुत कुछ गवाया, लोगों के ट्रस्ट में बहुत कुछ गवाया। उसकी टीम टूट गई थी एक फीमेल इन्वेस्टिगेटर की वजह से। लाइक उस फीमेल इन्वेस्टिगेटर, उसके खुद की कलीग ने उसको एक्सप्लॉइट करा जिसकी वजह से उसकी टीम टूट गई थी। और उसने उसने पर्टिकुलरली एक चीज बोली जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। उसने बोला अकॉर्डिंग टू राज द मोस्ट डिप्रेस्ड he has seen Gaurav was in 2016. Like सुन रहे हैं? Yes. The most depressed, इसका मतलब है he was depressed for a very long time, but the most depressed in 2016. और 2016 में गौरव की डेथ हुई। Exactly. तो अकॉर्डिंग टू राज his own colleague उसने 1000 केसेस पे काम करा है गौरव के साथ। तो I'll take his word rather than random YouTubers। तो but anyways मैं ये बोलना चाहूंगा कि राज ने एक और चीज बोली। राज ने ये बोला कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता था। Okay. वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता था और वो सबको दिखाता था कि सब चिल है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। तो आई गेस इट मेक सेंस कि उसकी फैमिली को कभी पता नहीं चला, कि उसकी फैमिली ने आज की डेट तक डिनाई करती है कि सुसाइड नहीं थी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू राज क्लियरली बहुत डिप्रेस्ड था। वो डिप्रेस्ड इसलिए था क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा था, और जितने भी काम तूने बोला लाइक अगर उसे काम भी मिल रहे थे यार, उसको एक्सपर्ट की तरह बुलाते थे 1 एपिसोड 2 एपिसोड में ये सब। या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने उसे कैसे एक्सप्लॉइट करा कि उसे बुलाया, उसका वो लिया, वो एक्सपर्ट था, उसकी एक्सपर्टीज ली और फिर उसे बोल दिया टाटा बाय बाय। लाइक उसको इनफ क्रेडिट नहीं दिया, उसको लाइक इनफ पैसे नहीं दिए, उसको लाइक टेलीविजन ने एक्सप्लॉइट करा कि आओ और हम एक शो लॉन्च करेंगे, और बाद में उसको शो में नहीं लिया। लाइक ऐसी ऐसी चीजें उसने बहुत कुछ बोला। उसने 3 पार्ट है भाई, 25-25 मिनट 30-30 मिनट के 3 पार्ट है। मैं आई कांट गो थ्रू ऑल दिस, बट फाइनल थिंग जो उसने चीज बोली जिसने लाइक मेरे होश उड़ा दी, और लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ओके। राज ने बोला कि गौरव तिवारी एक डेडली एक्सपेरिमेंट में घुस चुका था। He wanted to try that experiment badly. He wanted to prove everyone कि क्या कहते हैं स्पिरिट्स और अदर डायमेंशंस या फिर मतलब लाइक हायर बीइंग्स, कुछ भी सब चीज़ होती है। और वो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDE। ये राज ने बोला कि गौरव ने उसके साथ शेयर करा ये एक ट्रिप में। वो ट्रिप में जा रहे थे और वो लाइक ऐसी वॉक कर रहे थे, उनकी पूरी फैमिली थी सब साथ में, और वो अलग से जाके गौरव ने राज को बोला कि राज भाई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसे लोगों तक सच पहुंचाना है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अब आती है तेरे ऊपर बात कि तूने बोला कि क्या गौरव ने सच में सुसाइड कर ली जस्ट टू प्रूव दैट घोस्ट एग्जिस्ट, और हो सकता है कि वो सुसाइड नहीं करना चाहता, उसके इंटेंशंस ना हो सुसाइड करने के लिए। ही जस्ट ट्राइड, ही वांटेड टू एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत हुआ, उसका पैर फिसला है, व्हाटएवर, उसके लाइक गांठ ज्यादा जोर से बन गई उसके फंदे की जो भी है, एंड ही एक्चुअली स्ट्रगल्ड, एंड इन दैट स्ट्रगल वो गांठ खुली, वो जमीन में गिरा, लेकिन बाय द टाइम वो जमीन में गिरा, बाय द टाइम उस हॉस्पिटल में ले गए, उसके ब्रेन तक इनफ ऑक्सीजन नहीं थी और वो मर गया। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नहीं मरना चाहता था, just to prove everybody he was so invested in his work, or that's why I said you are on to something. तेरा deduction according to me is far better than anyone out there, like anyone out there। जो भी लोग बोल रहे हैं अरे भांगड़ के उसने मार दिया, अरे 6000 उसने ये कर दिए, और 6000 स्पिरिट, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि 1000 स्पिरिट्स उसके पीछे थी। Exactly. What is your final verdict? I totally agree to what Waqar said. हाँ ठीक है, एंड वकार ऑफ कोर्स यार उसका खुद का कलीग 4 साल काम करा, 4 साल 1000 केसेस, ठीक है, एंड इफ गौरव तिवारी वाज अ फ्रेंड टू हिम, उसके साथ शेयर करा उसने NDE वाला, एंड आई डू फील कि हाँ शायद ये डिडक्शन सही है दैट ही कमिटेड सुसाइड जस्ट टू प्रूव दैट मे बी ghosts exist. So my final verdict is
yes, demons took him away, but मुझे नहीं पता एक्सटर्नल डीमंस के बारे में, मुझे नहीं पता भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, बट इनर डीमंस took him away. इनर डीमंस जैसे कि उसका डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज थिंग्स इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करा उसकी अनटाइमली डिमाइस में. I don't know what to say, but did ghosts, did the demons, did the depression, what killed Gaurav Tiwari? Nobody knows. तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही. हम एक बार फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, and maybe we will explain near death experiences with more scientific and logical explanations. Till next time, peace. Peace out, guys. Take care. Bye.